राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी धार्मिक कथा कहानी में रुचि रखते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी द्रौपदी जी की जन्म की कथा कि आखिर द्रौपदी जी का जन्म किस कारण से हुआ है, आखिर द्रौपदी जी को 5 पति क्यों मिले हैं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए दोस्तों आपको चलना पड़ेगा द्रौपदी जी के पूर्व जन्म की कथा कहानी में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इस ज्ञान को जरूर शेयर करिएगा। प्राचीन काल की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में देवताओं का एक महान यज्ञ चल रहा था। यमराज ने यज्ञ में दीक्षा ले ली थी, इसलिए वे यज्ञीय पशुओं के अतिरिक्त और किसी का वध नहीं करते थे। इससे मृत्यु लोक के प्राणियों की मृत्यु का समय बीतने लगा और वे अमर सरीखे हो गए। पृथ्वी पर प्रजा की संख्या बहुत बढ़ गई। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि पृथ्वी इतना भार कैसे सह सकेगी, पृथ्वी भी तो देवी ही है। देवी के भार से देवताओं को चिंता होनी ही चाहिए। उनके मन में यह बात भी आई कि पृथ्वी के प्राणियों से हम इसी अर्थ में अच्छे हैं कि वे मर जाते हैं और हम नहीं मरते। यदि वह भी नहीं मरेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रहेगा। इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना ही चाहिए। इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्रमा, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार आदि सब मिलकर श्री ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, दादाजी इस समय हम सबसे बड़े भयभीत हैं। इसका कारण यह है कि आजकल मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है और उसके घटने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। हमारी व्याकुलता बढ़ रही है। इस दुख से स्वर्ग में रहने पर भी हमें सुख के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सुख शांति पाने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम लोग स्वर्ग में रहते हो, तुम्हारे पास भोग की सब सामग्री है, बुढ़ापा और मृत्यु का तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें कामना है नहीं। फिर मृत्यु लोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों से तुम क्यों भयभीत होते हो। तुम्हें मनुष्यों से डरने का कोई कारण नहीं है। देवताओं ने अंजलि बांधकर प्रार्थना की, प्रभु आजकल किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, इससे मृत्यु लोक के मनुष्य भी अमर हो गए हैं। मृत्यु लोक के मनुष्य हमारी बराबरी करे यह हमसे देखा नहीं जाता। हमें इस बात का बड़ा दुख है। अब आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम में और उनमें अंतर मालूम पड़े, इसलिए हम सब आपके पास आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय सूर्य पुत्र यमराज महायज्ञ में लगे हुए हैं, इससे पृथ्वी के प्राणियों की मृत्यु नहीं हो रही है। जब वे अपना सब काम पूरा कर लेंगे तब लोगों की मृत्यु होगी। तुम लोगों की शक्ति से शक्तिमान होकर यमराज मृत्यु लोक के प्राणियों का संहार करेंगे, तब मनुष्य तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उसी स्थान पर गए जहाँ यज्ञ हो रहा था। एक दिन सब लोग नदी के तट पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि धारा में एक बड़ा ही सुंदर सोने का कमल बहा जा रहा है। उसे देखकर उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवराज इंद्र वहां उपस्थित थे। उनके मन में उस पुष्प का ठीक ठीक समाचार जानने की उत्सुकता हुई। वे चल पड़े। आगे जाने पर उन्होंने देखा कि जहाँ से नदी निकली है वहाँ एक बड़ी ही तेजस्विनी स्त्री नदी के भीतर खड़ी होकर जल भर रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू की जो बूंद नदी में गिरती वही सोने का कमल हो जाता। इंद्र उसके पास गए। उन्होंने पूछा, कल्याणी तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो, अपनी सब बात मुझसे कहो। उस स्त्री ने इंद्र की ओर देखकर कहा, देवराज तुम तनिक मेरे साथ आगे चले आओ।
तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्यों रो रही हूँ। इंद्र उसके पीछे पीछे चलने लगे। इंद्र ने आगे जाकर देखा कि हिमाचल के शिखर पर एक परम सुंदर युवा पुरुष सिंहासन लगाए बैठा है और उसके पास ही एक सुंदरी युवती बैठी हुई है। वे दोनों आपस में चौसर खेल रहे थे। इंद्र के पहुंचने पर भी उन लोगों ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। इंद्र को ऐसा मालूम हुआ कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी। उन्होंने क्रोधपूर्वक दृष्टि से उस युवक की ओर देखकर कहा, युवक, क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस लोक का स्वामी हूँ? यह लोक मेरे ही अधीन है। अब भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ईश्वर हूँ। वह पुरुष अपने खेल में तन्मय हो रहा था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर उसने एक बार धीरे से सिर ऊपर उठाया और हंस दिया। एक बार उसकी दृष्टि इंद्र पर पड़ गई। दृष्टि पड़ते ही इंद्र ठूंठ के समान हो गए। ना वे हिल सकते थे, ना डोल सकते थे। वह स्त्री रोने लगी। खेल समाप्त होने पर उस युवा पुरुष ने रोती हुई स्त्री से कहा, इंद्र को मेरे पास ले आओ। मैं इंद्र का अनिष्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा उपाय कर रहा हूँ जिससे फिर इंद्र को अपने ईश्वरपने का कभी गर्व ना हो। स्त्री ने जाकर ज्यों ही इंद्र के शरीर का स्पर्श किया, त्यों ही इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े। तेजस्वी युवक रूपधारी भगवान शंकर थे। भगवान शंकर ने कहा, इंद्र, अब कभी इस प्रकार का अभिमान मत करना कि मैं ईश्वर हूँ। तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है वह तुम्हारी नहीं, दूसरे की है। शंकर जी इंद्र से बोले, अच्छा, माना कि तुम्हारे अंदर बड़ी शक्ति है, इसलिए तुम इस बड़ी सी पर्वतशिला को हटाकर नीचे की गुफा में जाओ। वहाँ तुम्हारे समान और भी तेजस्वी इंद्र हैं। इंद्र ने वैसा ही किया। उस शिला को हटाया। उस शिला को हटाने के बाद इंद्र ने देखा कि उन्हीं के समान और भी 4 इंद्र वहाँ हैं। उन्हें देखकर इंद्र बहुत ही दुखी हुए। वे सोचने लगे, क्या मेरी दशा भी इन्हीं के समान होगी? भगवान शंकर ने अपने दाया भरे चेहरे को तनिक कठोर बनाया और भयंकर भाव प्रकट करते हुए कहा, इंद्र, मूर्खता के कारण तुमने मेरा अनादर किया है। जाओ, तुम भी इस गुफा में रहो। शंकर जी की बात सुनकर इंद्र डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्होंने अंजलि बांधकर सिर नवाकर भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु, आपने मुझ पर विजय पाई। आप स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवान शंकर बड़ी उग्र हंसी हंसने लगे। उन्होंने कहा, ऐसे अभिमानियों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। ये 4 पुरुष भी जिन्हें तुम गुफा में देख रहे हो, ऐसा ही काम कर चुके हैं। उसी के फल स्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई है। अब तुम भी इन्हीं की भांति गुफा में पड़े रहो। इसके बाद तुम सबको और इस स्त्री को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह स्त्री तुम्हारी धर्म पत्नी होगी। वहाँ तुम लोग अद्भुत कार्य और असंख्य प्राणियों का नाश करके फिर अपने कर्म के फल स्वरूप पूर्वोपार्जित इंद्र लोक में आ जाओगे। इसके अतिरिक्त मनुष्य लोक में तुम्हें और भी काम करने पड़ेंगे। मेरी बात सर्वथा सत्य होगी। पहले के इंद्रों ने कहा, प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मृत्यु लोक में जन्म लेकर तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु वह बहुत कठिन है। हमारी प्रार्थना है कि हम किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न ना हो, बल्कि धर्म वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों से ही हमारी उत्पत्ति हो। दिव्य अस्त्रों के द्वारा हम मनुष्यों से युद्ध करें और अंत में अपने लोक में लौट आए। नए आए हुए इंद्र ने कहा, मैं देव कार्य के लिए 5वां पुरुष उत्पन्न कर दूंगा।
भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उस स्त्री को आज्ञा दी जो कि उस समय भी रो रही थी। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुम स्वर्ग की लक्ष्मी हो, तुम आदि शक्ति लक्ष्मी की ही अंश स्वरूपा हो। तुम भी इन लोगों के साथ मृत्यु लोक में जाओ और इन पांचों की धर्म पत्नी बनो। उस स्त्री ने भगवान शंकर की आज्ञा शिरोधार्य की। उन पांचों इंद्रों के नाम ये है विश्वभुक, भूतोधामा, शिवी, शांति और तेजस्वी। वह स्त्री स्वर्ग की लक्ष्मी थी। इसके बाद भगवान शंकर उन पांचों इंद्रों और उस स्त्री को लेकर पुराण पुरुष अजन्मा भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने भगवान शंकर के कार्य का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा, शंकर, तुम तो मेरी आत्मा ही हो, तुम्हारे द्वारा जो कार्य होगा वह सर्वथा मेरी इच्छा के अनुरूप ही होगा। आजकल पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है, लोगों की संख्या बहुत हो गई है, धर्म कर्म में रुचि कम होती जा रही है, लोग अपने को अमर मान रहे हैं, मनुष्यों के रूप में बहुत से दैत्य प्रकट हो गए हैं। इन देवताओं के मन में भी यही इच्छा थी कि अब उनका संहार हो, सो तुमने इनकी वासना पूर्ण की। अब यही लोग चलकर संहार कार्य संपन्न करेंगे। मैं भी यदुवंशियों में अवतीर्ण होने वाला हूँ, मैं उनके कार्य में सहायता करूँगा। धर्मराज की स्थापना और अधर्मराज का विनाश तो मुझे करना ही है। यह बड़ा अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे इस कार्य का समर्थन करता हूँ। भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन इंद्रों को भी बड़ा आनंद हुआ। वह स्त्री तो फूली नहीं समाती थी। हमारे कार्य से भगवान की सहानुभूति है और वे हमारे साथ रहेंगे, यह सोचकर वे सब गदगद हो रहे थे। वे नारायण ही कृष्ण रूप में अवतरित हुए। पहले के चारों इंद्र युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव हुए। पांचवें पुरंदर के अंश से सव्यसाची अर्जुन हुए। वह स्वर्ग की लक्ष्मी ही द्रौपदी हुई है। राजा द्रुपद ने एक याज नामक ब्राह्मण से यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होने पर याज ने रानी को बुलाया और कहा कि तुम शीघ्र ही यह अभिमंत्रित हविष्य ग्रहण करो, एक कन्या और एक पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। रानी ने कहा कि आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं स्नान किए बिना यज्ञ का हविष्य कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। याज ने कहा, तुम आओ या ना आओ कुछ हानि नहीं, मैं अभिमंत्रित हविष्य अग्नि में छोड़ता हूँ, यजमान की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। आहुति छोड़ दी गई। उसी समय अग्नि के समान तेजस्वी मुकुटधारी उत्तम कवच खड्ग और धनुष बाण धारण किए एक कुमार अग्नि से प्रकट हुआ। इसके बाद एक अनिंद सुंदरी कुमारी भी प्रकट हुई। उसके सभी अंग बड़े सुंदर थे। उस कुमारी के शरीर से नीले कमल की मनोहर सुगंध निकलकर कोस भर तक फैलती रहती थी। आकाशवाणी हुई कि यह स्त्री क्षत्रिय वंश के नाश का कारण बनेगी। यही स्वर्ग की लक्ष्मी शरीर धारण करके द्रौपदी कहलाई। तो दोस्तों, ये थी द्रौपदी की जन्म कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।